अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मोबाइल फ्लैशिंग एंड अनलॉकिंग, और ये कंप्लीट कोर्स होगा इंशाल्लाह उर्दू या हिंदी, यानी उर्दू और हिंदी ज़ुबान के अंदर। चूँकि ये दोनों ज़ुबानें मिलती जुलती हैं, इसलिए उर्दू या हिंदी लिखा हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना इंट्रो करवा दूँ कि मेरा नाम एहतिशाम है और एज आ मोबाइल फ्लैशिंग एंड अनलॉकिंग करते हुए मुझे 2 साल का अरसा हो गया, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स के अंदर आप सीखेंगे बिगिनर टू एडवांस, यानी 0 टू आप हीरो बनेंगे। कोर्स की वर्थ क्या है? बेसिकली कोर्स की वर्थ बेसिकली है 20K to 40K, यानी आप मार्केट में किसी भी बंदे के पास जाके सीखते हैं तो वो आपको सिर्फ सिखाने का, टूल्स की बात नहीं कर रहा। जब टूल्स की बात करूँगा तो आपको टूल्स के पैसे बताऊँगा। टूल्स कौन कौन से फ़ोन को फ्लैश करेंगे या अनलॉक करेंगे तब बताऊंगा। सिर्फ चूँकि लेक्चर नंबर 1 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्रो और थोड़ा सा CPU वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोर्स की वर्थ मैंने आपको बता दी है कि 20,000 से लेकर 40,000 तक चार्ज करते हैं। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स की ड्यूरेशन तकरीबन 1 महीना से लेकर 1.5 महीना या 2 महीने तक होती है। उसमें वो आपको जानबूझ के लटकाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक चीज़ आपको सिखाते हैं, सिर्फ एक लाइन पढ़ाते हैं और कहते हैं इसको 1 हफ़्ता रटा लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चक्कर नहीं है। इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर ही मैं आप लोगों को 0 टू हीरो बना दूँगा, या कुछ ही लेक्चर्स के अंदर आपको सारी इन वेरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा। जो चीज़ आपको ना समझ आए आपने मुझसे पूछना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन होगा, वहाँ पे आप कमेंट करें, पूछें। जो चीज़ नहीं समझ आती आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस फॉर्म में हो सकती है? सपोर्ट होती है कि आपने एड ब्लॉकर नहीं यूज़ करना, वीडियोस देखते हुए आपने कोशिश करनी है एड ब्लॉकर नहीं यूज़ करना, और अपने सोशल सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने का फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा? एक तो मेल हजरात तो चूँकि किसी भी शॉप पे जाके ये कोर्स सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अपनी शॉप ओपन कर ली, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कोर्स का बेनिफिट फ़ीमेल हजरात को भी काफ़ी होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ से सीख के आप कोई भी टूल ऑनलाइन बाई करें, और बाई करने के बाद घर बैठ के अपने लैपटॉप और इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए आप भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं अपने मोहल्ला में, एरिया में, या अपने सोशल सर्कल में, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर या कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपने फ़ोन को मार्केट में नहीं भेजना चाहती कि हम मार्केट नहीं जा सकती, या हम मार्केट में जाके अपने फ़ोन का, मोबाइल का पिन कोड हो गया, नेटवर्क अनलॉक हो गया, या कोई भी किसी किस्म का काम हो गया, ठीक है, वो नहीं करवाना चाहती, तो वो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। सर्विस शुरू करने से पहले अपने कैंपेन एक चला लें और देखें उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसके बाद आप टूल्स बाई करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट लेक्चर में। आज बेसिकली मैं आपको चूँकि बिगिनर लेवल से पढ़ाऊँगा, यानी आपको मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट इज़ CPU? CPU से पहले भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोबाइल हमारे पास जो होते हैं, एक होता है हमारे पास कीपैड फ़ोन, ठीक है, एक होता है हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन। कीपैड फ़ोन में हमारे पास बटनों वाले मोबाइल्स आते हैं, यानी बटन होते हैं, उसके अंदर भी CPU मौजूद होता है। बेशक आपके पास टच फ़ोन, यानी जिन्हें एंड्रॉयड फ़ोन भी कहा जाता है, या iOS हो गए हमारे पास, इनके अंदर भी CPU मौजूद होता है। अब CPU है क्या चीज़? CPU बेसिकली कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी अगर ये कंप्यूटर में हो तो हम इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, अगर ये मोबाइल में हो तो हम इसे मोबाइल का दिमाग कहते हैं। आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CPU है क्या चीज़। CPU बेसिकली एक चिप है जो कि किसी भी मोबाइल के अंदर लगी होती है, और इस मोबाइल को ये बता रही होती है कि क्या कैसे करना है, ठीक है, कौन सा काम कैसे करना है, क्या कैसे होगा, ठीक है। जैसे आपका दिमाग आपको बताता है आपको भूख लगी है, या आपने कुछ खाना है, या आपने पीना है, इसी तरह आपके मोबाइल को बताता है कि बैटरी कितनी यूज़ करनी है, डिस्प्ले ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑफ हो गया, इस बटन के दबाने से क्या होगा। तो ये सारा काम CPU करता है, ठीक है। CPU क्या है और इसका जानना क्यों ज़रूरी है? CPU का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एक बेसिकली दिमाग की तरह काम करता है, और इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके पास कस्टमर कोई फ़ोन ले के आता है तब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो
चिप लगी हुई है, जो CPU है वो किस टाइप का है। हमारे पास बेसिकली उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली होती है MTK मीडियाटेक, दूसरी हमारे पास होती है SPD और तीसरी हमारे पास है क्वालकॉम। ठीक है, तो 3 तरह की हमारे पास चिप है, MTK, SPD और क्वालकॉम। तो हमने इनके हिसाब से अपने फ़ोन को फ्लैश करना होता है। दूसरी टाइप एक्सेप्ट ही नहीं करता आपका मोबाइल फ्लैशिंग टूल या बॉक्स। ठीक है, तो इस टाइप का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, CPU को पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा इसके अंदर CPU लगा हुआ है। क्यूरियोसिटी तो बननी चाहिए आपको कि कैसे पता चलेगा। तो फ़ोन को खोलना नहीं है, आप कभी स्क्रू ड्राइवर लेके फ़ोन को साथ ही खोल दें कि जी हमने अंदर CPU देखना है, सर ने कहा था कि CPU पहले देख लें कौन सा है, उसके बाद फ़ोन फ्लैश होगा। ठीक है, तो फ़ोन खोलना नहीं होता। फ़ोन को जस्ट डाटा केबल आपने लगानी है अपने कंप्यूटर के साथ। विंडोज़ आपने अपने सिस्टम में Windows 7 करनी है। Windows 7 के अंदर सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि वो आपको बता देता है कि ये फ़ोन का CPU कौन सा है। वहाँ से अगर ना पता चले तभी मैं आपको बताऊँगा। आपके पास Windows 8, 8.1 या 10 हो या 11 हो, तब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका CPU क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा केबल लगा के आपने कंप्यूटर के साथ लगानी है, वो आपको बता देगा कि इसका CPU कौन सा है। वैसे भी ना अगर पता चले तो आपको मैं बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आप फ़र्क देख लें MTK, SPD, क्वालकॉम का, फिर इनका मैं आपस में कंपैरिजन करवा दूँगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ड्राइवर कैसे करेंगे। अच्छा जी, MTK में हमारे पास क्या है, MTK में बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रही है मीडियाटेक चिप। ठीक है, और आगे ये MT6735 जो है ये इसका वर्जन है। किसी भी फ़ोन का वर्जन सेम नहीं हो सकता, अलग होगा। बहुत सी चिपें ऐसी हैं, यानी चिपसेट ऐसे हैं जिनका मीडियाटेक जो होगा वो आपको 6580 होगा, 6580 होगा। ठीक है, ये जब आएंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा कि ये मॉडल होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 6735 वर्जन है इसका, मीडियाटेक चिप है और ये बेसिकली एक CPU मोबाइल के अंदर लगा होता है। ये भी एक दिया हुआ है जी, मीडियाटेक है, 6675 है और ये इसके आगे A लिखा हुआ है मॉडल। SPD है। ठीक है, SPD में आपके पास आएगा स्पेडिट्रम के आगे SC के आगे लिखा हुआ है 7730, एक मॉडल है, बहुत रेयर मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास आएगा। और इसी तरह क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन चिप लगी हुई है, ये भी फ़ोन के अंदर लगा होता है। ठीक है, ये बेसिकली फ़ोन का बोर्ड है और उसकी एक पिक्चर आपको खींच के दिखाई हुई है। ये भी एक क्वालकॉम बोर्ड है और उसके आगे ये CPU लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये छोटा सा CPU होता है, ये फ़ोन के अंदर होता है। ये बेसिकली सारे फ़ोन को हैंडल करता है, किस IC को कितनी पावर देनी है और कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को कंपैरिजन करवा देता हूँ कि इन तीनों में सबसे आसान फ़ोन कौन सा है और किसे फ्लैश करना सबसे आसान है। FRP खोलना यानी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, यानी Gmail अगर आपके फ़ोन को लग जाए तो खोलना सबसे आसान किसका है। टूल्स के ज़रिए सबसे आसान मीडियाटेक चिप है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। नए मॉडल्स के अंदर इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, पुराने मॉडल्स के अंदर इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नाकस है। CPU की क्वालिटी बहुत नाकस है। 1 साल 1.5 साल के बाद CPU एक्सपायर हो जाता है किस्म का, उसके बाद आपकी लक है आपका फ़ोन कितना अर्सा चलता है। सॉफ्टवेयर क्रैशेस बहुत ज़्यादा इस चिप के अंदर आते हैं। उससे बेहतर आपके पास चिप होती है SPD, स्पेडिट्रम। मीडियाटेक से सिक्योर है, अच्छी चिप है। सॉफ्टवेयर के जो है वो बग्स इसके अंदर बहुत कम है, क्रैश बहुत कम होते हैं, फ़ोन फ्लैश होने के लिए आपके पास बहुत कम आएंगे। ये क्वालकॉम सबसे अच्छी चिप है, देर पा है। सैमसंग के फ़ोन के अंदर मोस्टली में आप देखेंगे क्वालकॉम चिप लगी होगी और उसके बाद ये है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तो चिप्स का मैंने आप लोगों को कंपैरिजन करवा दिया है कि इस चिपसेट में सबसे आसान सबसे सस्ते फ़ोन्स में आपके पास मीडियाटेक आती है, फिर SPD आती है और फिर क्वालकॉम आती है। यानी सबसे सस्ती उससे महंगी और ये उससे महंगी, सबसे नाकस उससे बेहतर और ये उससे बेहतर। तीनों के ड्राइवर अलग अलग होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप ड्राइवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप डाटा केबल लगा के आप देख सकते हैं कि CPU कौन सा है। दूसरा, फ़ोन को खोले बगैर
आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि इसका CPU का मॉडल कौन सा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जस्ट गूगल क्रोम ओपन करना है और आपके पास बायर जो फ़ोन ले के आएगा, ठीक है, बायर जो फ़ोन ले के आएगा आपने उसके आगे लिखना है फ्लैश फाइल। आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए जो फाइल डाउनलोड करनी है ये लिखें, बेशक आप इसके सामने लिखें CPU, ठीक है, और उसे गूगल कर दें। गूगल करने के बाद ये आपको बता रहे हैं कि क्यों मोबाइल i8i फ्लैश फाइल CM2 डाउनलोड। CM2 बेसिकली एक टूल है और चाइनीज़ मराइकल का ये सेकंड वर्जन है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा कि इससे आप फ़ोन कैसे फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ोन का जो CPU है वो बेसिकली स्पेडिट्रम है, यानी SPD है, और इसका मॉडल जो है वो 7731 है, यानी SPD 7731 है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है क्यू मोबाइल i8i SPD जो है वो उसकी ये ज़िप फाइल है, और जो इसकी सॉफ्टवेयर की जो फाइल है यानी जिससे हम इसे फ्लैश करेंगे उसका साइज़ जो है वो 1 GB है। इसको फ्लैश करने के लिए फ्री में ये टूल है SPD फ्लैश टूल, यहाँ पे इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें और यहाँ से जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उससे आप इसे बगैर किसी टूल को बाय किए फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीकाकार ये हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि MT के फ़ोन जब भी आपके पास आए उसका पहले आपने बैकअप ज़रूर लेना है। MT के चिप में सबसे बड़ा मसला ये आता है जब आप फ़ोन को फ्लैश करने लगते हैं, अगर उसका बूट लोडर डिफरेंट हो, यानी आपने अगर इसी मॉडल को लेते हैं 7731 को 7730 की फाइल से फ्लैश कर दिया तो CPU में भी डेड हो जाए, यानी ऑन नहीं होगा फ़ोन और सॉफ्टवेयर वाला या कोई भी शॉप वाला कहता है कि आपका फ़ोन डेड हो गया, ठीक है। डेड से मुराद ये नहीं होता कि वो बिल्कुल नकारा हो गया, अब दोबारा यूज़ में नहीं आ सकता। सही और एक्यूरेट फाइल से जब आप उसे फ्लैश करेंगे तो दोबारा वो ठीक हो जाता है, पहली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने MT के चिप का बैकअप ज़रूर लिया करना है, उसके बाद आपने उसे फ्लैश करना है या उसके बूट लोडर को सिर्फ आप निकाल लें, बाकी जो है आप जो मर्ज़ी फ़ाइल इंटरनेट से कोई भी फ़ाइल उठाएं और उसे आप उसे फ्लैश करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।